देखिए, गिरफ्तारी का इम्कान बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाहर सारा पुलिस ने घेरा हुआ है। रात के इस पहर भी जो वुमेन पुलिस एसएचओ हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन की मिसबा साहिबा और दीगर पुलिस के एसएचओ, एक एसपी भट्ट साहब, ये सब लोग इधर मौजूद हैं। घेरा है, भारी नफरी है, बाहर पुलिस मौजूद है, तो इम्कान तो काफ़ी ज़्यादा है गिरफ्तारी का। और मुकदमा साफ नज़र आ रहा है कि अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है कि ईमान और हादी को जो ये बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजोका साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट जो बज़ाहिर रिलीफ दिया गया था, वो एक ट्रैप था कि इनको इनकी हाइड आउट से निकाला जाए, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए और उसके बाद फिर ये एक फ्रिवलेस सा मुकदमा जो जुलाई 2025 का निकाला गया है कि वहाँ पर पुलिस पे हादी ने फायरिंग की, ईमान ने डंडे से अटैक किया। हम सब सहाफ़ी हैं और जुलाई में आप भी, मैं भी, हम सब ये धरना कवर कर रहे थे जो बलोच ख़वातीन का वहाँ पर था। तो किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई फायरिंग का वाक़या हुआ है। और अब ये एकदम से इस किस्म की FIR निकाल के ले आना, तो ज़ाहिर बात है इस किस्म की FIR इसीलिए जेब में लेके जब फिर रहे होते हैं कि जब बाद में आपने किसी को फंसाना होगा तो उसमें फंसा लेंगे। और मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि अब हमें नहीं मालूम कि हम पर कितनी ऐसी FIR दर्ज होंगी जो कल एकदम से जेब से निकाली जाएंगी और कहा जाएगा कि फ़लाँ में हैदर को था दरकार और फ़लाँ जगह पे इसने ये वकूआ किया था और डाल देंगे जेल में। तो स्टेट की इंटेंशन बहुत क्लियर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें सहूलतकार नज़र आ रही है क्योंकि देखिए, जो मजोका साहब का ऑर्डर था वो तो फिक्स करके रिलीफ दे दिया गया, लेकिन इस मुकदमे में इसको फिक्स नहीं किया गया जो पिटिशन की गई ज़मानत की। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इस मुकदमे में गिरफ्तारी ही मकसूद है। हम इस वक्त इस्लामाबाद बार ऑफिस ये है और जहाँ पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब की गिरफ़्तारी से बचने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन गुज़िश्ता सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक यही मंज़र चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर इस्लामाबाद बार ऑफिस में। पुलिस की भारी नफरी है जिसने चारों अतराफ से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को घेरा हुआ है और मामला ये है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गिरफ़्तार करना है क्योंकि मुतनाज़ ट्वीट्स से मुतलिक जो केस था उस केस से मुतलिक तो आज पेशरफ्त ये हुई थी कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया था कि कल ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब पेश हों, लेकिन एक नई FIR निकाली गई जो कि जुलाई के अंदर की FIR थी बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज से मुतलिक। तो उस हवाले से गिरफ़्तारी के इम्कानात हैं। अभी तक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, गुज़िश्ता तकरीबन 12 घंटों से यहाँ पर पुलिस मौजूद है और मामला ये है कि इनको गिरफ़्तार करना है। लेकिन वकला का जो बार ऑफिस है उसके अंदर इन दोनों ने पनाह ले रखी है, आप कह सकते हैं, और बार के जो सदर हैं वाजिद अली गिलानी साहब वो उनको लेकर यहाँ पर आए थे। अभी तक ये यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये अपनी एक इनकी है कि अगर पुलिस ने गिरफ़्तार करना है तो आएँ और बार ऑफिस के अंदर से आकर गिरफ़्तार कर लें। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे ये सूरत हाल चल रही है। वकला की भी एक बड़ी तादाद है जो कि इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थोड़ी देर पहले आए थे जो कि इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए थे। देखिए जी, हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में ही जो सदर हाई कोर्ट साहब का ऑफिस है और जनरल सेक्रेटरी का है वहाँ मौजूद हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि हमने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। आज जब सुबह हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और कहा 3 दिनों के अंदर जरा मुकम्मल करें, आपकी बेल रिस्टोर हो गई है, आपके वारंट सस्पेंड हो गए हैं, तो जब हम निकलने लगे ट्रायल कोर्ट के लिए तो पुलिस की भारी नफरी ने हमें रोक लिया अरेस्ट करने के लिए, जिसके लिए हम वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। बेल फाइल की 1:30 बजे से 3:30-4 बजे तक हमारी बेल फिक्स नहीं हुई, नहीं सुनी गई, तो इसलिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही खड़े हैं इस वक्त भी और रात यहीं गुजारेंगे क्योंकि पुलिस हमें गिरफ्तार करने के दर पे है एक बिल्कुल ही झूठे मनगढ़ंट बैक डेटेड FIR के अंदर, जिसमें मेरे पे पुलिस पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है और ये 6 महीने बाद मंजर आम पे आ रही है FIR और ईमान पे पुलिस को डंडों से मारने का इल्ज़ाम है। तो हम यहाँ मौजूद हैं, हम सुबह इंशाल्लाह दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे और अपनी बेल को प्रेस करेंगे। दूसरा ये कि आप इस वक्त तक कितने मुकदमा हैं, क्या सोचते हैं?
जी मेरे पे तकरीबन 7 मुकदमात हैं, मेजॉरिटी 780A के हैं, बाकी और चीज़ों के हैं। और वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम जो काम करते हैं, ईमान पे 12-13 FIRs हैं, और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, हेबियस कॉर्पसेस फाइल करते हैं, उन लोगों की वकालत करने कोई नहीं करता, जिनमें से ब्लास्फेमी जो है उसके विक्टिम्स भी बहुत सारे हैं। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, और चूँकि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की एक बड़ी हिस्सेन आवाज़ हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को मेरे ख़्याल में उस एक चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि जो वो हमेशा किसी मज़लूम का साथ देते हैं, नाम जो हमारे लापता अफराद हैं उनके केसेस लड़ते हैं, और हर वो शख्स जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, ये दोनों उनकी आवाज़ बनते हैं। वजह उसकी ये है कि मैं कोई ज़ेर अल्तवा केस के ऊपर बात नहीं कर रहा, हमने ये केस को कवर किया है, मुतनाज़ा ट्वीट्स केस है, उसमें जो NCCIA के गवाहान हैं उनके ऊपर जो जरा हुई है, और उसमें जो लूप होल्स निकले हैं, और उसमें जो जज अफजल मजोका साहब का कंडक्ट है, वन साइडेड ट्रायल, और उस पर हक़ दिफा जीरा का हक़ ख़त्म कर देना, दिफा का हक़ ख़त्म कर देना, स्टेट प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट कर देना, ज़मानत मनसूख कर देना, तो ये सारे वो हथकंडे थे कि जिससे ईमान मज़ारी साहिबा को अदालत से दूर रखा जा रहा था, जानबूझ के रखा जा रहा था, और उसके बाद ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि देखिए ये जो दोनों मियाँ बीवी वकला हैं ये अदालत से फ़रार हैं, मफरूर हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। और उसके बाद जब गुज़श्ता रोज़ उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, और उसके बाद वो अदालत जाने लगे और उस ट्रायल का सामना करने लगे, और वो सिर्फ मांग रहे थे कि उन्हें मुनसिफाना हक़ समाअत दिया जाए, तो उसके बाद गुज़श्ता साल की एक FIR सामने आई, और उस FIR का जो मतन है वो आप पढ़िए कि कितना भोंडा है। यानी उसमें यह कहा गया कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हादी अली चट्टा साहब ने फायरिंग कर दी, और ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने डंडे उठाकर जो लेडी कांस्टेबल्स हैं या पुलिस एहलकार हैं, ख़वातीन थी, उनको तशद्दुद किया, उनके यूनिफॉर्म फाड़े, और पता नहीं क्या कुछ किया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सब कुछ हो गया, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में ये सब कुछ हो गया, और किसी को कानों कान कोई खबर नहीं हुई, कोई वहाँ पर विजुअल्स नहीं बने, कोई वहाँ पर फुटेज नहीं बनी। बहरहाल जब ये FIR सामने आई, पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर थी, ये दोनों जो थे वो अंदर थे, और वो इसको बहरहाल एक ट्रैप समझते हैं कि हम चूँकि अदालत पेश होने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन हमें एक ट्रैप में डाला गया, और उसके बाद फिर उन्होंने इस एक मुकदमे में ज़मानत के लिए FIR पे ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, और इस वक्त बाहर पुलिस है, और ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। हमारे हुक्मरानों के कान में भी चर्बी आ गई, आंखों में चर्बी आ गई, जो सुनते हैं ना देखते हैं भाई। हमारे हुक्मरानों के कान में भी चर्बी आ गई, आंखों में चर्बी आ गई, जो सुनते हैं ना देखते हैं भाई। पाकिस्तान है यार, आप जागीर नहीं है क्या? आप इसके मालिक हो, तुम्हें बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी और उनके खामद मौजूद रहे, और इस दौरान सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। और आज जब शाम 7 बजे अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया। ये अल्लामा नासिर अब्बास आज ही उनका नोटिफिकेशन हुआ है, और आज वो उनकी पहली सियासी सरगर्मी हमें यह नज़र आई कि अपोजिशन लीडर वहाँ उनका नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद आज जिस वक्त वो ऑफिस से निकले तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचकर ये ईमान मज़ारी से उन्होंने इज़हार यकजहती किया। और इस केस की अगर बात कीजिए तो इससे कबल जब वो केस चल रहा था तो अपने उनके एक केस में ज़मानत होती है, दोबारा एक पुरानी FIR सामने लाई जाती है, और वो चंद माह कबल की FIR है। अब अगर 6 माह कबल की FIR पर अभी केस किया जाता है, गिरफ़्तारी की कोशिश की जाती है, तो फिर कैसे गिरफ़्तारी होगी? क्योंकि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ईमान मज़ारी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने असला उठाया, उनके हस्बैंड ने फायरिंग की, और यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब फायरिंग हुई, इस्लामाबाद का बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, यहाँ रेड जोन से 2-4 मिनट की ड्राइव पे है। अब अगर इतने सेंसिटिव एरिया में फायरिंग होती है तो 6 माह कबल किसी ने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? इतना संगीन वाक़या अगर हुआ। दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं कि इससे कबल भी PTM का एक एहतजाज था, उस वक्त भी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के हवाले से ये था कि इन पर मुकदमात हुए, और ईमान मज़ारी को पर यह इल्ज़ाम था कि उनने असला लहराया, पुलिस से असला छीना। उस वक्त भी अदालत ने इनको रहा किया था, और उस वक्त भी इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी।
एक मरतबा फिर ये इस तरह की FIR है। और आज जिस वक्त वो अहाते अदालत में मौजूद थे तो इस्लामाबाद बार के ओहदेदार वहाँ से आए। उन्होंने ईमान मिज़ारी को कहा कि आप हाई कोर्ट बार के सदर के रूम में चली जाएं, आ जाएं और वहाँ बैठते हैं। और पुलिस एहलकार ये तवक्को कर रहे थे कि यहाँ हाई कोर्ट बार से, यहाँ उनके ओहदेदारों के ऑफिस से पुलिस किसी भी वकील को गिरफ़्तार नहीं करेगी और कल जिसका दिन शुरू होगा तो वो फौरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगी और वहाँ पर उनकी ज़मानत के हवाले से वहाँ ये मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मसला ये है कि इस दौरान अचानक FIR का सामने आ जाना, इस पर वफाकी वज़रा ने भी आज बात की और कहा कि ये बहुत अहम नुक्ता है कि ये इतने अरसे बाद FIR सामने आई। और पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहता है तो वो उसकी एक FIR सामने आ जाती है, उसका रिकॉर्ड जो होता है उसमें उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया होता है। तो इस तरह हमने सहाफ़ियों का भी देखा। तो आज ईमान मिज़ारी वहाँ रात देर तक मौजूद रहीं, सहाफ़ी आते रहे, वकला ने उनके साथ इजहार यकजहती भी किया और उनकी कोशिश ये थी कि रात पूरी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर के ऑफिस में ही गुजारी जाए और सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस केस के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाएं। तो ये इस दौरान अपोजिशन लीडर सेनेट आए और दीगर रहनुमाओं ने उनके साथ इजहार यकजहती भी किया।